बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की जय घोष के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जहां पांडुकुल के दीपक राजा परीक्षित आज महल में अकेले बैठे हैं। अभी अभी सिर से वो सोने का मुकुट उतारा है, और जैसे ही मुकुट उतारा, बुद्धि पर जो कलयुग का पर्दा पड़ा था वो पत्थर भी हट गया। दोस्तों, जानते हो परीक्षित को प्यास क्यों लगी थी? वो पानी की प्यास नहीं थी, वो कलयुग की चाल थी। परीक्षित रो रहे हैं, आंखों से गंगा बह रही है। वो सोच रहे हैं, धिक्कार है मुझ पर, जिस ब्राह्मण के चरणों की धूल लेकर मेरे पूर्वज तर गए, मैंने उसी महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैं राजा नहीं, मैं तो अपराधी हूं। दोस्तों, यहां राजा पश्चाताप कर रहे हैं। अब जरा एक तरफ इधर ध्यान दीजिए, कथा केवल परीक्षित के लिए नहीं है। ये मुकुट आज हमारे सिर पर भी है। किसी के पास पद का मुकुट है, किसी के पास पैसे की अकड़ का मुकुट है। दोस्तों, जब तक ये मुकुट चढ़ा रहता है ना, तब तक हमें सामने वाला छोटा दिखता है, और तब हमें संतों में भी दोष दिखता है। परीक्षित ने तो मुकुट उतार दिया, पर हमने उतारा क्या? कभी महल के दरवाजे पर एक आहट हुई। द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, शमीक ऋषि का शिष्य आया है। राजा ने उसे सम्मान के साथ बुलाया। शमीक ऋषि का शिष्य कांपते ओंठों से कहता है, राजन, अनर्थ हो गया। ऋषि कुमार श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है। आज से ठीक 7वें दिन काल बनकर तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब यहां पर जरा सोचिए कि अगर आज हमें पता चल जाए कि 7 दिन बाद मरना है, तो हम क्या करेंगे? हम वसीयत लिखेंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। पर धन्य है राजा परीक्षित, जैसे ही मौत की खबर सुनी, चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। परीक्षित ने कहा, बेटा, तेरा भला हो। तूने मुझे डराया नहीं, तूने तो मुझे जगा दिया। मैं तो मोह की नींद में सो रहा था। तूने बता दिया कि मेरी गाड़ी छूटने वाली है। कम से कम अब तो मैं संभल जाऊंगा। और दोस्तों, आगे परीक्षित जी ने जरा भी देर ना की, तुरंत उठ खड़े हुए। यहां उन्होंने अपनी रानियों को नहीं देखा, महल को नहीं देखा, अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, राज तिलक किया और कहा, बेटा, ये राजपाट संभाल, मैं तो गोविंद को ढूंढने चला। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा नंगे पैर फकीरों की तरह राजमहल से बाहर निकल पड़े। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और सीधे गंगा तट पर पहुंच गए। तभी संतों ने कहा है, जब जीवन की नैया डूबने लगे तो भक्ति की पतवार थाम लो। परीक्षित गंगा के किनारे रेत पर बैठ गए। अनशन ले लिया, ना अन्न खाऊंगा, ना जल पीऊंगा, अब तो बस उस परमात्मा से मिलना है। दोस्तों, जब राजा अपने महल से निकल के गंगा के किनारे के तट पर बैठ गया, तो यह खबर आग की तरह फैल गई कि परीक्षित 7 दिनों में मरने जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा, जिनकी एक झलक पाने को देवता भी तरसते हैं, वो सब गंगा के किनारे जमा हो गए। सन्नाटा पसरा है। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों को प्रणाम किया और बड़े आदर से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज मुझे और आपको भी खुद से पूछना चाहिए। राजा ने पूछा, महात्माओं, ये बताओ कि जिसका अंत समय करीब हो, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या सुनना चाहिए? उसे कैसे मरना चाहिए कि वो फिर कभी ना मरे? सभी संत विद्वान चुप थे, क्योंकि मौत का जवाब किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। सब इंतजार कर रहे थे कि किसी ऐसे गुरु का जो हाथ पकड़कर भवसागर को पार लगा दे। दोस्तों, राजा के पास सिर्फ 7 दिन थे, पर हमारे पास कितने दिन हैं? क्या गारंटी है कि अगली सांस आएगी? परीक्षित की व्याकुलता ने परमात्मा के सिंहासन को हिला दिया। तभी दूर से एक दिव्य तेज आता हुआ दिखा।
एक ऐसा बालक जिसकी उम्र तो सिर्फ 16 साल थी, पर जिसके ज्ञान के आगे सूरज भी फीका था। कौन था वो दिगंबर अवधूत? क्या वो परीक्षित को बचा पाएगा? उस महान शुकदेव भगवान के आगमन की कथा हम अगले भाग में बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।